food of Pakistan varies a lot depending on what region you're visiting. The people of the mountainous north prefer a lot more red meat in their meals with very aromatic spices. People of the south focus more on pungent, strong spices. This is also where you can find a lot of seafood. So in a quest to find fresh seafood in Pakistan, we're visiting the coastal area of Karachi, and I don't even want to get started on how humid it is. It's incredibly windy. It's really, really hot and very grimy. However, it's breathtaking and it's so serene that I've decided to forgive it all. The coastline of Pakistan extends 1,050 kilometers, 250 kilometers of which falls in the Sindh province and 800 kilometers in Balochistan. Fishing is a way of living and sustenance for many settlements along the coasts. We met with Kimari Coast's popular Captain Salim to get an insight on the different treasures that Pakistan's seas have to offer. Captain Salim was rather passionate about his seafood and really got into the intricacies of how to break the crab. Who knew there was such a science to it? Finally, the mystery of the real Captain Salim was also uncovered. So if you've ever visited Karachi and tried to go crabbing, the name of Captain Salim is quite familiar to you. So today I'm here with Captain Salim himself, who's going to show me how to make some yummy crab things right here on the beach. तो आज मुझे बताएं कैप्टन साहब आज हम क्या बना रहे हैं? आज जो है हमने जो है क्रेब कटलेट बनाना है। जी। कि भाई जैसे क्रेब कटलेट है, क्रेब लॉलीपॉप है, क्रेब कढ़ाई है, प्रॉन मसाला है। और आलू बना रहे हैं आप? क्योंकि आलू मेरी खास। आलू तो ये आपका क्रैब जरा सा मेरी तरफ। आपको कुछ नहीं करेगा, हमारा जानने वाला है। चले आप ये वाला क्रैब तो मुझे पकड़ाए ना? हाँ, ये क्रैब आप पकड़ो। ये दिखाएं। This has got to be a first for me. I am holding a live crab and smiling through it. तो मुझे बताएं कि जी मुझे काटेगा नहीं ना, इससे काटने का तो ये है। क्लॉ जो है आपके हाथ में है। क्लॉ मेरे हाथ में और मैं इससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। शुरू किस चीज़ से कर रहे हैं? इसी को क्रेब इसी को ही शुरू करना पड़ेगा ना। चले आप इसको मारे ना ज़रा सा, ये मुझे तंग कर रहे हैं। हाँ चलो ये क्रेब को पहले जो है ये क्रेब लेग जो है ना जी, इस लेग को जो है इसी हाथ में पकड़ना पड़ता है, फिर ये कि ये वाली लेग जो है तोड़नी पड़ती है। अभी फिश तो नहीं है कि गर्दन काटनी पड़े। ठीक है। जैसे ये किलो तोड़ दिया उसके बाद जो है ये किलो तोड़ना है जी। ये किलो जो तोड़ दिया उसके बाद जो है हमको क्रेब लेग जो है छोटी वाली है उसको तोड़ना है जी, क्योंकि ये इसका जो खून है ये नहीं, ये इसमें खून नहीं होता है, इसमें जो है वो पानी होता है। प्रॉन और क्रेब में जो है वो खून नहीं होता है। जैसे ये देखो उसका किलो जो है हमने हटाया है, ये शेल जो है शेल हटा दिया। अभी चाहे तो उसको आप स्ट्रे बना दियो सिगरेट के लिए जी। मैंने तो कभी कभार इसके ना क्रैब रेस्टोरेंट्स में खाया भी है कि वो लोग सर्व करते हैं इसके अंदर। उसमें जो है वो मीट डाल के और अनियन वगैरह और टमाटो वगैरह जो है उसको कोट कर देते हैं और खाने के लिए बेहतर होता है। बाकी उसके बाद जो है ये क्रैब का सफाई करना पड़ता है। क्रैब्स के आप मुख्तलिफ तरीके बताएं कि कौन से डिफरेंट, ये क्या क्रैब कहलाया जाता है? ये क्रैब मड क्रैब है। मड क्रैब है। मड क्रैब है। इसके बाद जो है एक आता है सन क्रैब जो अभी भी है मेरे पास। क्रैब जो है वो जरा सन क्रैब जो सन क्रैब जो होता है वो मिट्टी में ये है कि रेत में रहता है एंड वो ज्यादा देखने में इससे तो ज्यादा खूबसूरत है। और स्टोन क्रैब जो होता है वो भी खूबसूरत नजर आता है। बाकी वो खाने के काबिल नहीं होता है क्योंकि वो छोटा साइज होता है, उसमें ज्यादा करके शेल होता है, मीट नहीं है। जो मड क्रैब और एक होता है ब्लू क्रैब जो आज से 10 साल पहले हम लोग जो क्रैपिंग करते थे। बिल्कुल वो तो हमारे हार्बर में जो है फिशिंग ट्रॉलर वगैरह जो नेट डालते हैं इस वजह से एकदम झाड़ू घुमा दिया है। अब जो है हमको ये क्रैब जो है मड क्रैब पॉडकास्ट हमारा ब्लू क्रैब नहीं मिलते हमारे। ब्लू क्रैब जो है हम लोगों सी में नहीं मिलता है। अच्छा नाउ अब हमने जो है वी टेकन द क्रैब and we've de-shelled it and we've put it away for about 10 minutes to boil so that it gets a little softer so we can take out the meat from it.
ये आपने बॉईल करके रख दिया? ये बॉईल कर लिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अब जो है ये बॉईल जो है इसको खाने का भी जो है तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जी। ये अभी तक इसके ऊपर तो शेल लगा हुआ है मगर शेल थोड़ा नरम हो गया। शेल जो है सॉफ्ट हो गया है। ओके। ये अभी उसको तोड़ने में जो है आसानी होगी। जो हमारे जो अगर कच्चे क्रेप को तोड़ेगा तो हाथ ग्रीसी होंगे जी। तो पहले जो है क्रेप का ये देखो 5 लेग होता है जी। ये 5 लेग है। अच्छा ये रहा, 1 2 3 4 5 ठीक है। और एक तो इसका पहले जो है हाँ। ये वाला जो शेल जो है हल्का सा यहाँ से जैसे ये क्रेप का देखो ये शेल होता है ऊपर से, क्योंकि इस तरीके से खाने में जो है बेहतर होता है। हल्का सा शेल हटाओ यहाँ से, हाँ इस तरीके से हल्का सा शेल हटा लियो, फिर लेग को जो है ऊपर की तरफ ट्विस्ट करो तो ये पूरा मीट निकल आएगा। आप उसको बॉईल भी खा सकती हो। आपका मीट ज्यादा है, मेरा कम है। हाँ, तो मैं इसको कैसे निकालूंगी? ये भी निकल आएगा। अभी देखो ना ये मीट जो लगा हुआ है, मुझे बताइएगा कि क्या आमतौर पे आई एंड अप वेस्टिंग दिस बिट इन द क्रैब? 5 लेग निकलते हैं 1 by 1। मेरा तो मतलब एम्पुटेटेड, आई हैव एन एम्पुटेटेड क्रैब विद एक शायद लेग निकला है मेरा। ये इसको आप जो है ट्राई भी कर सकते हो बॉईल को। ठीक है, तो ये मुझे बताएं, ये तो मैंने ज़ाया कर दिया है राइट। अब जो क्लॉ है जो कि ज़्यादा मुश्किल है ज़ाया करना, वो किधर गया इसका? वो जो है इसका क्लॉ जो है ये है जो काटने वाला होता है जी, कि भाई उसको हल्का सा जैसे बॉईल कर लिया। जी हाँ, जिससे आप कर रही थी। दिस इज वेरी गुड। ये तो बहुत मजे की पीस ऑफ मीट होती है। हाँ, ये इसको बोलते हैं कि क्रेब लॉलीपॉप। यस, द लॉलीपॉप। इसको आप जो है जैसे ये पूरा क्लॉ है राइट? हाँ, जैसे ये क्लॉ हाउ यू कन्वर्ट दिस इनटू, इसको लॉलीपॉप कैसे बनाते हैं? इसको लॉलीपॉप इस तरीके से बनाते हैं कि ये शेल जो है उसको ब्रेक करना पड़ता है हल्का सा। करके दिखाएं, किसी चीज़ से ब्रेक करते हैं? हाँ, उसको जो है कोई चीज़ से ही ब्रेक करूँगा इस तरीके से ना। ये देखो चले शेल में सही। हाँ, एक साइड पे रख दियो। हाँ, अभी क्लो को निकालो, पूरा क्लॉ निकालो। हाँ, क्लो पूरा निकल आएगा। देखो ये बोलते हैं क्रेब लॉलीपॉप। ठीक है, तो इसको किसी चीज़ से भी तोड़ सकते हैं बेसिकली? इसको किसी भी चीज़ से आप तोड़ सकते हो। सो जस्ट आप इसको बस हल्का सा ट्विस्ट कर दो तो वो ट्विस्ट निकल कर आता दियो, है। पूरा जो है अलग हो जाता है। चलिए ये मुझे बताएं, ये हमने मीट तो निकाल ली है, आपने कहा क्रैब कटलेट बनाएंगे। कटलेट्स कैसे बनाते हैं आप? कटलेट जो है ये देखो आपको बताते हैं कि ये कटलेट हमने क्रेप का बनाया है। ठीक है। पहले जो है क्रेप का ये मीट जो निकाला था हमने, ये क्रेप का ये मीट निकाला, उससे पहले जो है हमने हल्का सा आलू बॉईल कर लिया। अच्छा। क्रेप मीट निकाल के इसके साथ मिक्स किया है। ठीक है। 1 चम्मच जो है जैसे इसमें हम लोग मिक्स मसाला डालता है कि भाई मसाला क्या डाला आपने? धनिया है जी, हल्दी पाउडर है, अदरक लहसुन डालते जीरा पाउडर है, हल्का सा जो है अदरक और लहसुन जो है हल्का सा रखते हैं कि थोड़ा खुशबू जो है हैं? उसमें। ये बस आलू के साथ क्रैब मीट मिक्स्ड है? जी हाँ, और उसकी इसलिए उसमें अदरक लहसुन डालते हैं कि उसकी स्मेल जो है क्रेप की खत्म हो जाए। तो इसके ना बेसिकली आपने अदरक लहसुन हरी मिर्चें प्याज और टमाटर तो नहीं, डाला? टमाटर नहीं रखा है, सिर्फ प्याज है, सिर्फ हल्का सा प्याज है, धनिया है, मिर्ची है। और ये वैसे भी बॉयल हुआ हुआ है, आलू भी हाँ, बॉयल बॉयल हुआ हुआ है और इसको क्रैब जो भी है बॉयल हल्का हुआ सा है। इसलिए कि डीप फ्राई करूँगा कि ये जल्दी जल्दी जो है क्रिस्पी हो जाए। अब उसको आप निकाल सकती है। अभी से निकालो। हाँ, इसको जैसे ये ब्राउन हो गए ना, हाँ, इस तरफ जो ये वाले, ये हाँ ये ब्राउन ब्राउन हो गए। अच्छा, बस 2 मिनट के लिए फ्लैश फ्राई करते हैं। Okay, what's interesting to note is that we've taken out the crab cakes and just put them on a piece of naan so that the oil gets absorbed into the naan. चलें, अब नेक्स्ट जो है ना, हमारे क्रैब केक्स हो गए, now we're going to fry some fish. पहले तो मुझे बताएं फिश है कौन सी है? ये फ्लाइंग फिश है। फ्लाइंग फिश जो बीच में ये कांटा होता है। ओके, आपने कांटा निकाल लिया? जी, अगर कांटा तो उसके बीच में होता है, जैसे इस तरीके से कि भाई ये जो है बीच में कांटा आ गया और ये दोनों साइड पे जो है मीट है। और ये आज सुबह ही पकड़ी आपने? हाँ, ये अभी कोई 1-1.5 घंटा पहले पकड़ी हुई है। So this is really like the actual definition of fresh seafood. इसको बस इसको काट के मसाला क्या लगाया है इसको? मसाला इसमें जो है लाल मिर्ची है जी, हल्दी है जी, जीरा पाउडर है और धनिया पाउडर है। अदरक लहसुन नहीं, अच्छा ये बताएं मुझे, ये कितनी देर तक आप फ्राई करेंगे? इसको जो है 8 से 10 मिनट चाहिए ठीक फ्राई है। करने में। और कौन सी फिश आप लोगों को मिलती है? फ्रेश फिश हमारे यहाँ वाटर्स में कौन फिश सी? ब्रीम है जी, ब्रीम, हीरा, हीरा। अपना फ्लाइंग फिश है हो गया। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन सी हमारे यहाँ पसंद की जाती है? सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे सरमाई पसंद की जाती है। सरमाई। So it's not easy cooking right out here on the beach, and we've had to improvise quite a bit. So we're using pretty much a barrier against the direct sea breeze that we're in the way of, and hoping that our food gets cooked in time. Which is why we've had to raise the heat as well, the flame up as well, because it's not as high as it should be.
So now my favorite time to come to the beach is actually to watch the sunset, and most excited that we are actually getting to witness the sunset here. Sun is setting right over the beach, and I keep looking right into the camera. I want to be looking right behind me, but you guys are lucky you can see the scenery over there. So इसको हम आप ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है, so that the fish, I have to keep making sure that I don't break the pieces of the fish, because fish is very delicate, and the more you stir it, the more the potential of losing the chunky meat. अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कैप्टन सलीम जी, कि जब भी कोई किमाड़ी जाता है और बोट लेना चाहता है या क्रैपिंग के लिए मांगता है, तो 10 लोग आगे खड़े होते हैं जो कहते हैं मेरा नाम कैप्टन सलीम है। अब आप मुझे सच्चा कैप्टन सलीम की कहानी बताएं, कौन है असली कैप्टन सलीम? सबसे पहले बात तो ये है कि कैप्टन सलीम केमारी में जो हूँ मैं हूँ। अच्छा, अभी जो है हम लोग 3-4 भाई है और 2-4 बोटें हैं। अभी हमारी जो ऑन बोट जो है 3 है, उसके बाद जो है हमारी चार्टर बोटें जो है 5-6 चार्टर बोट है, जैसे कर्जन वगैरह की बोट है। अब जब अगर मैं वहाँ पे केमारी पे अगर होता हूँ तो कस्टमर आते हैं कि भाई आप चलो मेरे साथ, तो मैं किसी भी पहले एक बोट जो निकलता है मैं उसमें बैठ जाता हूँ। बाकी मेरा भाई जो होता है वो दूसरा कस्टमर आता है तो उसको शो कराता है कि भाई कैप्टन सलीम। जब कस्टमर बोलता है कि भाई आप सलीम नहीं है, तो बताता है कि भाई ये हमारा भाई है, कि उसका नाम सलीम है और मेरा नाम रज़ाक है। Well, the real Captain Salim, please stand up. Exactly. चलें ठीक है, थैंक यू, आपने ये मुझे बताया। ठीक है, हमारी मछली अब हो गई तो हम मछली निकाल लेते हैं। जी। And as always, we're going to use the naan as an absorbent layer, which is a great idea. I'm starting to believe that a seafood diet can actually keep you skinny. क्योंकि अभी टिश्यू पेपर इसलिए नहीं दे सकता हूँ, यहाँ पे विंड लगा हुआ है, उड़ जाएगा। नान जो है उड़ेगा नहीं प्लेट से। Exactly, naan उड़ेगा नहीं प्लेट से। So now we're moving on to the prawns. We've done our deep frying, thank God, and now we're going to start with the cooking the prawns and the crabs and the potatoes. प्रॉन में क्या क्या डाल रहे हैं आप? एक तो आपका खास मसाला होता है। हाँ, ये खास मसाला है आपको, वैसे तो हम नहीं बता रहे हैं मगर आज को बता रहा हूँ। आप मुझे बता रहे हैं आज रेसिपी खास मसाले की, प्लीज। जैसे तेल गर्म हो जाए तो अभी इसमें हल्का सा जो है हमको जीरा डालना है। ठीक है, ये हाफ चम्मच जो है हमको जीरा डालना है तेल में। जाके आप थोड़ा ये ब्राउन हो जाए तो उसमें प्रॉन डाल देना। आप लोग तौर पे यही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जीरा, धनिया पाउडर, प्याज बेसिकली। Interesting to know that all the spices contribute towards cutting out the smell of the seafood, as opposed to adding, coating the seafood with anything else. Because the taste of seafood is so intense, you don't want to drown it in spice. प्रॉन डालना है। Yum! I can smell the jeera, and I think also it's because we fried the fish in it already, and the spices from the fish have already been infused into this oil, that I can already smell quite a lot of spices intermingling with the prawns. प्रॉन ज़्यादा देर तक नहीं पकाते हैं वरना वो रबर की तरह हो जाते हैं। नहीं, इसको थोड़ा ये है कि इसका ही पानी से जो है इसको ख़त्म करना है। अभी इसको थोड़ा टमाटर डाल दें, ठीक है। चलिए, बड़े बड़ा पीस है टमाटर का, ये थोड़ा टमाटर डाल दिया। So if you cook the prawn in its own water and if you don't add water to it, chances are it's less likely to get really tough and rubbery. Good thing to know. So we've only added oil in this, and just the prawn and the tomatoes, and even the tomatoes tend to be a little watery. So try not to add any water into your prawns. अच्छा, ये जो मसाला है ये आपका मशहूर कैप्टन सलीम मसाला। इसमें क्या क्या होता है आप मुझे बताएं? जैसे लाल मिर्ची हो गया, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। 4 आइटम इसमें होता है। उसके बाद हल्का सा जो है गार्लिक और जिंजर जो डाल देता हूँ। गार्लिक जिंजर मैं खा के बताऊँ? कुछ तो छोड़ रहे हैं आप इसके अंदर? नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा, आप टेस्ट करके देख लीजिए। लाल मिर्ची मुझे है पक्की बात, हल्दी भी है, खट्टा टेस्ट है। मैंने कहा वो कई चीज़ छोड़ा है तो वही खटाई उसमें जो है उसके साथ जो है रखा हुआ है। बाकी खटाई है और क्या चीज़ है बताएं? बस अब उसमें आधा चम्मच जो है मसाला डालें। बस बाकी जो है तेज़ करना होगा तो हम लोग जो चटनी बनाएंगे उसके साथ हो जाएगा। अच्छा, चटनी भी अलग से बनती है? जी हाँ। अब जो है ये हमारा प्रॉन तैयार हो गया है। ठीक है, देखिए पानी भी जो है ख़त्म हो गया। कच्चा तो नहीं है? खा लो। नहीं, कच्चा नहीं है, बाकी नमक कम होएगा थोड़ा। हम लोग मसाला बनाते हैं, उस मसाले के साथ जो है क्रैब भी बन जाएगा, चटनी भी बनेगा और अपना जो है आलू की सब्जी। अभी ये मसाला जो है अभी इसके साथ जो है टमाटर डाल रहा हूँ, ये वाला टमाटर को थोड़ा पीसना। हाँ, इस तरीके से तो मसाला जल नहीं जाएगा।
थोड़ा सा इसमें जो है गार्लिक डाल दें। I'm trying to get as many lollipops in there as possible because he's my absolute favorite. And you need to make sure you're moving your spoon around, otherwise the crabs will burn because this is really intense heat. So now these crabs are almost ready, and I'm just going to leave them on the fire and prepare a bonfire for myself so I can get to enjoy these in the actual glory that food is supposed to be enjoyed in at the beach. Wow, what a great looking seafood feast. I can't wait to get my hands into this. And I'm going to start now. Going for the crab cake first, considering I made it in the beginning. And this is the chutney that I've been told to have with it, which is actually just the remains of the masala that we were having in the crabs and in the prawn. So let me give this a shot. Brilliant. Let's get to the prawn next. Prawn masala and my ever favorite aloo ki sabzi, which I can have tons and tons of. Going for the lollipop, and finally a piece of the fish. So let's see how it all works out. Prawn first. Wow. Best part is the prawn itself. I mean, I feel like we cooked them for a pretty substantial amount of time, but they're not rubbery or chewy at all. My aloo ki sabzi, it's all a little spicy, but oh well. Wow. There's something magical about this aloo ki sabzi that I can't even explain over screen right now, but it's got the element of the khatai in it, and the garlic and the tomatoes, and oof, it's phenomenal. Crab lollipop. It's really juicy and really sweet crab meat. While I gobble away some more, I'll let you go, and I'll catch you again next week on For the Love of Food. If you have any comments about today's episode, if you have any suggestions for us, please do send them in on by email on flf@dawnnews.tv, and we look forward to hearing from you.